हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो 4.1 और 2 को अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिए और हर एक पॉइंट नोट कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि ये एक्सरसाइज हम आज ना लगा के 2 महीने बाद लगाएंगे एग्जाम टाइम, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आप कुछ मिनट में इस एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। तो कुछ मिनट निकाल के आप इस एक्सरसाइज को जरूर देखिए और उसे नोट कर लीजिए और देखते हैं ये एक्सरसाइज कौन कौन लगा सकता है। जो भी इसको लगा लेता है वो मेरे कमेंट बॉक्स पे यस लिख के भेजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3। और इससे पहले जिस बच्चे ने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी चैनल को देख रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम तक हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या कह रहा है। फाइंड द नेचुरल ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो आपको फाइंड करना है नेचुरल ऑफ द रूट्स, आपको फाइंड करना है। आपको ये बताना कि ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा तब आपको इसको फाइंड करना है। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। जैसे मान लो d ग्रेटर देन है 0 के तब वो एग्जिस्ट करेगा और d इक्वल टू 0 हो तब भी एग्जिस्ट करेगा। इसको हम इनका दोनों कंडीशन में इसको हम फाइंड करेंगे और जब हमारा d लेस देन होगा तो हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। ये दोनों हुआ तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसे निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। सबसे मेन चीज होती है, बच्चों को ये नहीं पता होता हम कब फार्मूला लगाएं और कौन सा फार्मूला लगाएं। तो याद रखना, जब आपसे ये पूछा जाए नेचुरल रियल रूट्स एग्जिस्ट तब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। यस होगा तभी हम आगे इस फार्मूले पे बढ़ेंगे। और मानो कि आपको ये नहीं पता होगा डी क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट। तो आगे हम फार्मूले लगा के यूज करते हैं, देखते हैं। दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपने देखा 2x² है, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम मानते हैं a कितना है हमारा 2 है, b कितना है -3 और c कितना है हमारा 5। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएं, फार्मूला जरूर लिखना जिससे कि आपको फार्मूले याद हो जाए, रटने ना पड़े। तो b कितना है हमारा -3 है, तो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर जब होता है इवन नंबर में होता है तो साइन प्लस का होता है। ये चीज आपको छोटी क्लासेस से समझाया जा रहा है। तो ये हमारा प्लस का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 31। छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे। अब आपने क्या देखा, ये d हमारा छोटा है 0 से, तो d हमारा छोटा है 0 से, तो लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा। तो आपको यहीं पे छोड़ देना और ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये जब हमारा यस आ जाएगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। नहीं आया, नो आया, इस कंडीशन में सिर्फ नो आएगा और इन दोनों में यस आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें क्या दे रहा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फार्मूला आप वही लगाएंगे, हमने आप इस बार कंडीशन भी लिख दी है। तो a कितना है ये चीज देखते पहले, 2, b कितना है हमारा -6 और c कितना है हमारा 3। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लिखना है जरूरी, b² माइनस 4ac। तो आप b कितना है हमारा -6² और 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है हमारा 3। अब ये हमारा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसको माइनस करेंगे 12 आ गया। अब आपने क्या देखा, d हमारा
क्या है, ग्रेटर देन है 0 के। तो हम इसमें कौन सी कंडीशन होगी, अब इसमें 2 जो होंगे वो डिफरेंस आंसर आएंगे इसके। तो ये हम लिख दे रहे हैं रियल रूट्स। और फार्मूला अब आप देखेंगे अभी तक क्या था, फर्स्ट वाले में फार्मूले का यूज नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो पहले ही हमारा डी लेस देन हो गया था। इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें कौन सा फार्मूला। अब देखिए सबसे पहली चीज है हमने डी निकाल चुके हैं तो इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि हम इस फार्मूले कब लगाएं, इस फार्मूले कब लगाएं। तो ये कंफ्यूजन हम इस एक्सरसाइज में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो फार्मूला आप ये लगाएंगे क्योंकि डी हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस, लिखेंगे हम लोग अंडर रूट डी। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मत लिखना है क्योंकि डी ऑलरेडी निकल आया है। तो ये फार्मूला हो गया और अपान में है हमारा 2a। तो इसे रख देंगे माइनस बी कितना है हमारा, एक तो माइनस बी इसमें है और बी हमारा -6 है। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ये माइनस फार्मूले में है और ये माइनस हमारा इस इक्वेशन में दे रखा है। और ये प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह 12 रखेंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह हमारा क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे ये तो हमारा प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस माइनस और ये हमारा इसको फैक्टराइज कर दो, 2 12 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे ये हमारा 2 2 हो गए तो ये कॉमन निकल आएगा तो 6 प्लस माइनस और ये 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो बचा क्या हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये 4, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब हम इसको लिख देंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान का 2। अब आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें प्लस माइनस इसका मतलब 2 आंसर हो जाएंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, 3 एक बार प्लस में अंडर रूट 3 है अपान का 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान। देखा ये हमारे 2 डिफरेंस आंसर हो गया, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट का। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखें क्या दे रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अंडर रूट में क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में ये होगा कि अंडर रूट वाला है बहुत टफ होगा। तो याद रखना जो ये टफ देखने में लगता है तो वो टफ होता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जो जहाँ चेंज है उस चीज का ध्यान रखना होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और जो इस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हमारी वीडियो आप आगे देख सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी फार्मूले में रखेंगे। सबसे पहले ए मानते हैं 3 है, बी है हमारा माइनस का 4 अंडर रूट 3, बस ये क्या है माइनस का 4 अंडर रूट 3 और सी हो जाएगा हमारा 4। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज है उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है जिससे कि आपका ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन इजी हो सके। तो फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा बी कितना है हमारा, यहाँ पे देखो अब माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 4। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज देखेंगे। पहली चीज 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आपको पता है कितना होता है 3। कैसे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हमारा क्या होता है 3 तो होता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे ही थोड़ा सा चेंज है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और माइनस का इससे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा, इसे अभी यहीं रख दे रहे कि आगे सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। अब आपने क्या देखा, इसका आंसर हमारा 0 आ गया। तो हमारी कौन सी कंडीशन हुई, एग्जस्ट क्या करेगा हमारा नेचुरल रूट्स, टू इक्वल लिख दे रहे, टू इक्वल रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या है, आप यही पता कर लिया आपने कि हमारा जो आंसर आएगा वो दो इक्वल आंसर होंगे। तो फार्मूला आप देख सकते हैं कौन सा रखेंगे, ये वाला। तो रखते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये d है, 10 लिख गया है d। तो ये माइनस का b कितना है हमारा, ये चीज है हमारी माइनस का 4√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था और यहाँ पे, बस इस दो चीजों का बहुत ध्यान दे दिया तो ये आपके जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो हो जाएगा प्लस माइनस √ में कितना है हमारा 0, तो सिर्फ 0 लिख दे रहे हैं, अपॉन में हो जाएगा 2 × a कितना है, तो ये आप देख रहे हैं माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का। तो 4√3 अपॉन के 6। अब ये काट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये दे रखा 2√3। अब आप देखिए ये 3 बना कैसे, ये 3 ऐसे बना, √3 × √3 हमारा 3 बनता है। तो लिख दे रहे हैं हम 2√3 अपॉन में √3 × √3। ये चीज तीसरे नंबर वाली, ये चीज का भी आपको ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान देना है और इस चीज का ध्यान देना है, जिससे आपका ये पूरा क्वेश्चन इजी हो जाए, करना कुछ नहीं है। अब देखिए √3 और ये √3 हमारा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, बच्चा हमारा 2√3। अब 2√3 बचा है तो दूसरा आंसर भी हमारा आ जाएगा 2√3। अब इसमें हमारा इक्वल आंसर आना था, तो हमारे दोनों इक्वल आंसर आ गए। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो आपको इसमें फाइंड करनी है वैल्यू k की, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखी है, और आपको निकालना है 2 इक्वल रूट्स। तो आपके माइंड में आ रहा हो 2 इक्वल रूट्स निकालने हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे और कौन सा फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके में 2 इक्वल रूट्स का आया था, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाया था, क्या था हमारा d = b² - 4ac था। याद रखना कि कब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा 2 इक्वल रूट्स आएंगे, तो इसमें हम पहले तो a मानते हैं क्या है 2 है, b हमारा हो जाएगा k और c हो जाएगा हमारा 3। इसी फार्मूले में रख दो। तो b कितना है हमारा k का स्क्वायर और ये माइनस का 4 × a कितना है 2 और c कितना है 3। तो k² माइनस का 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब आपने क्या देखा कि k क्या है हमारा 24। अब ये स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो क्या यहाँ पे हमारा आ जाएगा √, तो आ जाएगा k और ये = में चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा √24। अब 24 हो गया, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका फैक्टराइज कर लो। कैसे, एलसीएम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। इस तरीके से आप कर सकते। तो k = हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। अब इसमें क्या मिला हमारा ये 2, तो हो जाएगा एक k = 2 √ ये हो जाएगा 6 = ±2 √6। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, kx - 2 + 6 = 0। फार्मूला आपका वही लगेगा। इससे पहले आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा किस तरीके से करेंगे, कि x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख देंगे हम क्या
के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ए बी सी निकल आएंगे तो ए कितना है हमारा k है, बी कितना है हमारा माइनस का 2k है और सी कितना है हमारा 6 है। फार्मूला यही लगा देंगे। तो बी कितना है हमारा माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है k और सी कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का तो वह प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k और 2 का स्क्वायर 4 और ये k का भी तो स्क्वायर होगा तो 4k स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24k। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, इक्वल टू कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4 और k कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, ये सिंगल है तो एक k हम ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा k माइनस यहाँ क्या आ जाए 6। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब देखिए एक 4k हो जाएगा, 6 माइनस k माइनस 6 हो जाएगा तो 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और k इक्वल टू माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा, जो 0 है वो हमारा पॉसिबल नहीं हुआ और ये हमारा पॉसिबल कौन सा हो गया है, k इक्वल टू 6 और इसमें लिख देंगे ये हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला नेक्स्ट देखते हैं।